अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी और जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। लेक्चर 1 है आज हमारा फिजियोलॉजी से रिलेटेड है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, फिर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनी है, तो उन सेल्स के नाम क्या है। आपकी बॉडी का जो सेल है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है और आगे से हम लोग फर्दर ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आपका जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। ठीक है, किसी भी चीज की फंक्शनिंग को पढ़ना हमारे पास क्या होती है, फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर हम लोग किसी चीज के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। कि जैसे कि अगर किसी का हार्ट है और मैंने हार्ट डायसेक्ट करके मुझे मिल गया है और मैं उसको ऐसे पढ़ रही हूँ कि इसमें कितने वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो ये एनाटॉमी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पढ़ती हूँ कि जो मेरे पास हार्ट है ये आपकी ह्यूमन के बॉडी में फंक्शन क्या करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिजियोलॉजी। और जब भी हम लोग किसी ह्यूमन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी भी चीज की फंक्शनिंग को पढ़ते हो, स्टडी ऑफ फंक्शंस। किसी भी स्ट्रक्चर की आप उसकी फंक्शनिंग को पढ़ते हो तो वो आ जाती है फिजियोलॉजी। और जब भी आप किसी ह्यूमन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर हार्ट है या ब्रेन है या लीवर है या किडनीज है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन है, तो ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप किसी के बॉडी के जो हमारा सिस्टम है उसको उठा के आप पढ़ना शुरू कर देते हो। जैसे कि आप कहते हो कि क्या हार्ट है और ये क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी में, तो आप अगर उसको पूरा पढ़ रहे हो तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। अगर आप किसी के ब्रेन की स्टडी करने लग जाते हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। यानी कि किसी न किसी ऑर्गन के फंक्शन को देखना कि ये काम क्या करता है बॉडी में, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटे, आपको आनी चाहिए। अब मैंने नीचे वही वाली बात लिखी है, हाउ योर बॉडी वर्क्स और स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हमारे पास आ जाते हैं कि आपकी बॉडी, क्योंकि बेटे आप जब अपनी बॉडी में किसी चीज की स्टडी स्टार्ट करते हो तो बेटे आपकी बॉडी में आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो एक ऑर्गन की। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी स्टार्ट कर दी तो जो वो ऑर्गन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है आप वो पढ़ोगे। ठीक है, तो जो आपका एक ऑर्गन होता है यानी कि जिस्म का एक अज़ा जो होता है, जैसे कि दिल हो गया, जैसे कि जिगर हो गया, जैसे कि गुर्दे हो गया, आपका लीवर, किडनी, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो ये मुख्तलिफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सेल से मिलके बने होते हैं, टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी में सेल्स क्या है। सेल्स क्या होते हैं, स्मॉल फंक्शन यूनिट है, बहुत ही छोटा, यानी कि आपकी बॉडी में एक सेल्स मिलियन की तादाद में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन बेसिकली अगर देखो तो सेल क्या है, वो है स्मॉल फंक्शनल यूनिट आपकी बॉडी का। ये क्या करते हैं, ये जब बहुत ज्यादा सेल्स मिल जाते हैं तो बेटे ये अल्टीमेटली एक टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा टिश्यूज मिल जाएंगे तो आपके पास एक ऑर्गन बन जाएगा, और जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपकी बॉडी है, ठीक है, उसमें जो है वो सेल्स प्रेजेंट है, आपके नर्व सेल्स, आपका नर्वस सेल्स, यानी कि ब्रेन है जो पूरा। अगर ब्रेन की स्टडी फॉर एग्जाम्पल आपने करनी शुरू कर दी है तो उसमें सबसे पहले अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे आपको ऐसे नजर ही नहीं आते, सेल्स माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। बहुत छोटा यूनिट, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, इससे पूरे ब्रेन को बनाया हुआ होता है या आपके हार्ट को बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सेल्स है। वो सेल्स बहुत ज्यादा जब मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। जब बहुत ज्यादा टिश्यूज मिल जाते हैं बेटे आपके पास तो आपका पूरा एक ब्रेन बन गया। ठीक है, आपके पास एक ऑर्गन बन गया, और फिर जब बहुत ज्यादा ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आपकी बॉडी में आपके खाने को हजम कराना, आपकी बॉडी में आपके खाने तक आपके तक एनर्जी पहुंचाना, अब्जॉर्प्शन कराना, और आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को फीसिस की फॉर्म से बाहर निकलवा देना, ये सारा किस में आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके, और जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि आपके पास क्या आता है, माउथ आता है, जहाँ से आप क्या करते हो, खाना खाते हो।
ये एक ऑर्गन हो गया। फिर यू हैव एसोफेगस, जहाँ से आपका खाना गुजरता है और स्टमक तक जाता है। तो एसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है जहाँ पे आपका खाना जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। फिर आ जाता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपके खाने की अब्जॉर्प्शन हो रही है। देन यू हैव लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपके खाने और आपके वाटर की अब्जॉर्प्शन होने के साथ साथ आपके पास जो वेस्ट मटीरियल है वो रेक्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में स्टोर हो जाता है और फिर फीसिस की फॉर्म में एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी आप किसी भी सिस्टम की स्टडी करना स्टार्ट करते हो, स्ट्रक्चर की स्टडी करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको सेल्स नजर आते हैं, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया होता है, फिर बहुत ज़्यादा टिश्यूज ने मिलकर वो पूरा एक ऑर्गन बनाया होता है, ठीक है। फिर वो 2 से 3 से 4 ऑर्गन्स मिलके आपके पास एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी एग्जाम्पल दी। अब आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं, डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग आपके सेल्स की कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ नर्व सेल्स, ये आपके किधर प्रेजेंट होंगे, आपके नर्वस यानी कि आपके ब्रेन में, आपके नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर मैंने लिखा हुआ इम्यून सेल, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। फिर यू हैव ब्लड सेल्स जो कि आपके आरबीसीज आ जाते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं मसल्स, आपकी बॉडी में जितने भी मसल हैं 629 से भी प्लस और 600 से प्लस यानी कि आपके मसल्स होते हैं 629 या 30 अराउंड अबाउट। तो आपके मसल्स के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनको हम मसल सेल्स कहते हैं। देन यू हैव कनेक्टिव सेल्स, और ये कौन से होते हैं, जो आपके जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स की क्या है, टाइप्स हैं, डिफरेंट जगह पे ये प्रेजेंट है, उनके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए हैं। फिर आ जाता है कि आपको सेल जो है, जो आपकी बॉडी में जो सेल्स है, जो कि मैंने कहा बिलियन की तादाद में है, वो बना हुआ कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो वो कम से कम भी आपकी बॉडी में जो सेल होता है वो वाटर 65 से 80% तो सिर्फ पानी से मिलकर बना होता है। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो कम से कम भी 65 to 80% वाटर से मिलकर बनी है, ठीक है। फिर कुछ पोर्शन में प्रोटीन्स का भी आ जाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। फिर आपका कुछ ना कुछ लिपिड्स का, आपके फैट्स का भी आ जाता है। फिर कुछ पोर्शन आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनका भी आ जाता है। तो सेल्स आपके मिलकर इन 4-5 चीज़ों से बने हैं। फिर आ जाता है सेल के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि सेल नजर कैसा आता है। सेल बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है, आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता, यानी कि ऐसे हम लोग नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना पड़ता है। जितने भी आपकी बॉडी के सेल में एक्सेप्ट योर आरबीसी, उनके अंदर के अंदर सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उन्होंने आपके सेल को ऊपर से कवर किया होता है। ये मैं फर्दर 1 by 1 आपको आगे जाके पढ़ाती हूँ। और जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। बट इस साइटोप्लाज्म इट इज द फ्लूइड ऑफ योर सेल। सेल है आपका, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दिस इज योर सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इधर अराउंड में आपका सारा वॉटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है बेटे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होता है आपके पास साइटोप्लाज्म। अब इस सेल को ऊपर से एक लेयर ने कवर किया होता है, उस लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। ये सेल के बीच वाला जो पार्ट है इसको न्यूक्लियस कह देते हैं। और ये जो सेल है ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये बॉडी में बिलियन की तादाद में प्रेजेंट है, ये बहुत छोटे होते हैं। ये माइक्रोस्कोप में आपको ऐसे नॉर्मली नजर, माइक्रोस्कोप में सॉरी आपको नजर आते हैं, आपको नॉर्मली नेकेड आई से नजर नहीं आते। फिर आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मैंने आपको सेल की डेफिनेशन पढ़ाई है, बेसिक यूनिट है। सेल मिलके आगे क्या बनाता है, टिश्यू ऑर्गन क्या, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मैंने आपको वो पढ़ाया है। मैंने आपको सेल की टाइप्स पढ़ाई हैं, सेल बनता किन चीज़ों से मैंने आपको वो बताया, सेल का स्ट्रक्चर देखने में कैसा है मैंने आपको वो पढ़ाया है। अब सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको वो पढ़ाने लगी हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के ऊपर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल के अंदर मिडल वाले साइड के ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, देन यू हैव माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबका अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या फंक्शन है आपके सेल के अंदर, आपके बॉडी के अंदर। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन ने सेल को आउटर बाहर से सारा कवर किया होता है, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर होती है, ऊपर भी सारा लिपिड होता है, नीचे भी सारा लिपिड होता है, और कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर घुसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये है सेल, इसको छोड़ दें अभी, ठीक है। ये आपकी पूरी एक लेयर आ जाती है जिसने आपके सेल को क्या किया होता है, बाहर से कवर किया होता है। इसमें जगह ये सारी जो है ये लिपिड से मिलकर बनी हुई है,
इसके बीच में जगह जगह प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या करते हैं, इसमें एम्बेडेड हुए होते हैं, अंदर की तरह धंसे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कुछ सेल मेम्ब्रेन, जाहिर है कोई भी अगर चीज़ मैं बाइक खड़ी कर देती हूँ तो वो क्या करेगी, वो मुझे प्रोटेक्ट ही करेगी। तो ये सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले ये सेल के अंदर हर चीज़ को जाने नहीं देती है, ठीक है। ये सिर्फ उसी चीज़ को सेल के अंदर जाने देगी जिसको सेल की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ को अंदर जाने नहीं देगी। तो यही लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को और ट्रांसपोर्ट करती है आयंस को, उसी आयंस को जिसकी सेल को ज़रूरत है। हर वेस्ट आयन को ये अंदर जाने नहीं देगी। देन यू हैव न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कंटेन करता है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि कुछ चीज़ें आपको मदर से आती हैं, कुछ चीज़ें आपको फादर से आती हैं, आपके सेल्स के अंदर वो क्या प्रेजेंट है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, एक आपका सेंटर ऑफ द सेल है, ये आपकी सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और फिर ये ट्रांसफॉर्म भी करता है आपकी जेनेटिक, यानी कि पर आपके जनरेशन टू जनरेशन जितने आपके कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि माँ जैसी आंखें आ गई हैं, बाप जैसा रंग आ गया, ये सारा न्यूक्लियस के थ्रू आपका क्या होता है, बच्चे से बच्चे के अंदर फिर अगले बच्चों के अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थ्रू, आपके न्यूक्लियस के थ्रू। यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अंदर हर चीज़ क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब वही चीज़ आगे ट्रांसफर होती है तो वो न्यूक्लियस के थ्रू ट्रांसफर होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ योर सेल, इसने पूरे सेल को क्या किया होता है, कंट्रोल किया होता है, सेल की डिवीजन को, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एटीपी जिनको हम कहते हैं, उसको हमारे सेल को ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो आपके सेल के अंदर कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास, और राइबोसोम को हम लोग जाहिर है जहाँ पे प्रोटीन बनती है वहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। फिर आ जाता है आपके पास गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, आपके सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, यूजफुल मटेरियल, उसकी पैकेजिंग करता है, यानी कि उसको पैकेज जमा करके पैक करके अपने पास रख देता है। फिर आपके सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, अल्लाह ताला की तरफ से आपके सेल के पास क्या है, लाइसोसोम, इनको कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कोई भी सेल के अंदर कोई ऐसा मटेरियल, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी फंजाई या कोई भी हार्मफुल मटेरियल अगर चला जाता है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके, तो लाइसोसोम्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एग के ऊपर हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है, मेम्ब्रेन्स का चैनल होता है, मेम्ब्रेन्स आपस में मिली होती है। दो टाइप की एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करती है, इसके साथ आपके राइबोसोम सारे अटैच होते हैं, और सारे जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ पे क्या बन रहा होगा, प्रोटीन बन रहा होगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है कि लिपिड्स कुछ ना कुछ आपके सेल के अंदर बनाती है, क्योंकि आपके सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो उसको लिपिड्स की भी जरूरत है, उसको प्रोटीन की भी जरूरत है। तो प्रोटीन कौन बना रहा है, आपके राइबोसोम्स बना रहे हैं, तो आपका लिपिड कौन बना रहा है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। देन यू हैव माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल को सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स आपके सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। यानी कि सेल को कहती है कि मैं हूँ, आप रहो, मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, आपके सेल की मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आपको सेल के अंदर जितने भी मटेरियल घूम रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनेलिज है वो घूम रही हैं, और आपका इवन कि आपका जो सेल भी है वो भी घूम रहा है, तो वो किसके थ्रू घूम रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये उसको मदद करती है मूवमेंट के अंदर। और माइक्रोफिलामेंट्स आपके सेल को प्रोवाइड करती है सपोर्ट, उसके स्ट्रक्चर को, यानी कि अगर वो गोल शेप में है तो ये गोल, ये जिस तरह मैंने बनाया है, तो इसको गोल ही राउंड ही रहने के लिए आपको कौन प्रोवाइड कर रही है, ताकत, या आपको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो बारी बारी फिर मैंने आपको सारे पढ़ाए। सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, हर चीज को अंदर जाने नहीं देती, सेल को प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियस आपके पास क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास पावर हाउस हो जाता है, राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं, आपके पास लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जितने भी मटेरियल अगर कोई फॉरेन बॉडी में चले जाते हैं उसको खा जाते हैं। गोल्जी ऑपरेटर यूजफुल मटेरियल को पैक करते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इंटरकनेक्शन है मेम्ब्रेन का, दो टाइप्स की होती है, स्मूथ और रफ। रफ वाले के साथ राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट है, तो प्रोटीन बन रहा होगा, और स्मूथ वाले आपके पास लिपिड्स बना रहे हैं, ठीक है। और फिर आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल आ जाता है, टिश्यूज आ जाते हैं, और ये सब आज का जो आपका पहला लेक्चर है वो इसी चीज के ऊपर बेस करता है कि आपको सेल, उसके कंपोजिशन, उसके टाइप, उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, और ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।